हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल। हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट्स कंप्लीट कर रहे हैं, जहाँ पे हमने 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं हिंदी के। ठीक है, आज हमारा थर्ड प्रैक्टिस सेट है, तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। और इससे पहले अगर आपने अभी तक टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। जितनी भी आपकी क्वेरीज होती हैं और उसके अलावा जितने भी आपके नोटिफिकेशंस आते हैं, वो सब आपको वहीं पे प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं, है ना। तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। आप लोगों के लिए चैट बॉक्स ओपन है, आपका जो भी आंसर रहेगा 51, जैसे आज 51 क्वेश्चन है, 51 से के आगे 1 A B C D जो भी आपको सही लगता है आप वो आंसर दे सकते हैं। इससे आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है आपको पता लगता रहेगा। ठीक है, चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन पढ़िए। सन्मार्ग में कौन सी संधि है? सन्मार्ग में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, स्वर संधि है, विसर्ग संधि है, इनमें से कोई नहीं। सन्मार्ग की बात करें तो इसमें व्यंजन संधि होती है। ठीक है, ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर सन्मार्ग का हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाएगा? सत प्लस मार्ग, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानोदय में कौन सी संधि है? ज्ञानोदय में कौन सी संधि है? हम थोड़ा स्पीड में इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर पेपर्स कर रहे हैं और ये क्वेश्चन हमने बहुत करे हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत करे हैं, बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे, तो इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे हैं और आप आई थिंक आपको ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए ज्ञानोदय में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि या वृद्धि संधि? तो कौन सी संधि है? गुण संधि है। ठीक है, 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ज्ञानोदय का संधि विच्छेद अगर मैं बोलूं तो क्या होगा? ज्ञान प्लस उदय। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संबंध कारक चिन्ह है, संबंध कारक चिन्ह कौन सा है? का, को, में या ने? तो संबंध कारक कौन सा होता है? का होता है। वेरी गुड, ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संबंध कारक में कौन कौन से विभक्ति आती है, कारक चिन्ह आते हैं? कौन कौन से आते हैं? का, की, के, रा, री, रे, है ना। का, की, के, रा, री, रे, ये सब चीजें आपको मिलेंगी, तो आप ये चीज समझ जाइएगा कि इसमें कौन सा कारक चिन्ह है, संबंध कारक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतस्थ वर्ण है, अंतस्थ वर्ण है। शा, सा, हा, छा, त्रा, ज्ञा, टाठा, डाढ़ा या यारा, लावा? बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हमारा होता है यारा, लावा। ये हमारे अंतस्थ वर्ण होते हैं। ठीक है, साशा, शाह की बात करूं तो ये हमारे उष्ण व्यंजन होते हैं ना, उष्ण व्यंजन होते हैं, और ये हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरोग में उपसर्ग है। निरोग में कौन सा उपसर्ग है? निर, नी, निस या इनमें से कोई नहीं। उपसर्ग क्या होते हैं? जो मूल शब्द से पहले लगते हैं, पहले लगते हैं वो उपसर्ग होते हैं और बाद में लगते हैं वो प्रत्यय होते हैं। ठीक है, हमसे निरोग में उपसर्ग पूछा है। ठीक है, तो निरोग में कौन सा उपसर्ग है? निरोग में हमारा कौन सा उपसर्ग है? निरुपसर्ग है। ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अनभिज्ञ का विलोम लिखिए। अनभिज्ञ शब्द का क्या विलोम होगा? विज्ञ, अभिज्ञ, सर्वज्ञ, अल्पज्ञ? तो अनभिज्ञ का क्या होता है? अभिज्ञ होता है ना, तो 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अथ का विलोम क्या होगा? अल्प होगा, अति होगा, अर्थ होगा या इति होगा? तो अथ का विलोम क्या होगा? इति होगा। ठीक है, जब होता है ना किसी चीज को स्टार्ट करते हैं तो अथ से स्टार्ट करते हैं, और जब एंड होता है तो वो इति पे एंड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। करुण का विलोम है। करुण का विलोम क्या होगा? कपट होगा, क्रूरता होगा, निर्दय होगा या निष्ठुर होगा? तो करुण का विलोम होगा निष्ठुर। ठीक है, डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमने सारे के सारे करे हुए हैं, इसलिए हम आसानी से इसको कर पा रहे हैं। ड्राफ्टिंग का क्या अर्थ है? ड्राफ्टिंग का क्या अर्थ होता है? प्रारूप बनाना, लेखांकन करना, रेखांकन करना या पृष्ठांकन करना? तो ड्राफ्टिंग का अर्थ क्या होता है? प्रारूप बनाना, है ना, तो इसका ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उंगली पर नचाना, मुहावरे का क्या अर्थ होता है? मुहावरे देखो ऐसे ही आते हैं, और जहां तक मुझे याद है कि हमने ये मुहावरा करा हुआ है, प्रीवियस ईयर पेपर्स में हमने ये क्वेश्चन करा हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। तो बताइए, उंगली पर नचाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? खतरनाक काम करना, वश में करना, परवाह ना करना या क्रोध में काम करवाना? तो उंगली पर नचाने का मतलब होता है वश में करना, तो 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? राम रमा पति करधन लेहूं क्या है? ये है क्या? दोहा है, सोठा है, छंद है या चौपाई है? ए, बी, सी या डी क्या आंसर हो जाएगा? ये एक चौपाई है ना।
चौपाई, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलज में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है, बहुव्रीहि समास है, द्वंद्व समास है या द्विगु समास है? तो जलज में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाक्यांश कठिनाई से जीता जा सके के लिए समानार्थक शब्द है। कठिनाई से जीता जा सके, दुर्लभ, दुर्जय, दुराग्रह या दुर्गेय, बताइए। तो वाक्यांश में बताना है कठिनाई से जीता जा सके, क्या होता है इसके लिए? दुर्जय। ठीक है, 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाक्यांश बचपन तथा जवानी के बीच की अवस्था के लिए समानार्थक शब्द का चयन कीजिए। बचपन तथा जवानी के बीच की अवस्था को क्या कहा जाता है? प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था, वयासंधि या इनमें से कोई नहीं? तो क्या कहा जाता है? बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को क्या कहा जाता है? प्रौढ़ावस्था भी नहीं कहते तो शुरुआत की हो जाएगी, बाल्यावस्था भी नहीं कहते, क्या कहते हैं? वयासंधि कहते हैं। ठीक है, वयासंधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं है, ध्यान देना, काफी चीजें हम ऐसी होती है ना कि जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें पर्यायवाची पूछा है, हम उसमें डायरेक्ट पढ़ लेते हैं सभा का पर्यायवाची है, और जो हमें पहला दिखता है हम उसका आंसर लगा देते हैं और हमें लगता है हमने क्वेश्चन सही कर लिया, पर वो जानबूझ के हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है पहले आप लोगों को। तो इसमें से आपको बताना है सभा का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? सम्मिलित, परिषद, बैठक या महाप्रवर्तन, बताइए। क्या नहीं है ये? सम्मिलित इसका सभा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सम्मिलित का मतलब होता है शामिल होना, है ना? एक सेकेंड, हाँ, शामिल होना, और बाकी ये तीनों सभा का पर्यायवाची हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें निम्न शब्दों में तत्सम शब्द चुनिए। हमें इसमें तत्सम शब्द चुनने हैं। तत्सम तद्भव हमने बताया था कौन से वाले होते हैं? तत्सम होते हैं वो संस्कृत वाले, और तद्भव होते हैं वो हिंदी वाले, है ना? तो आपको बताना है उल्लू, उज्ज्वल, नेत्र या ऊन, इसमें से कौन सा तत्सम शब्द है? तो कौन सा है? उज्ज्वल शब्द है। वेरी गुड, 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसके तद्भव की मैं अगर बात करूं, तो अगर ये तत्सम है तो इसका तद्भव क्या होगा? इसका तद्भव होगा उजाला। ठीक है, उजाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालू, वाम, बौना या माख, इसमें से कौन सा तत्सम शब्द है? बताइए, ए, बी, सी या डी? तो कौन सा शब्द है? वाम। वेरी गुड, 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य खंड के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में सही शब्द चुनिए। सही शब्द आपने बताना है, संध्या काल जब गायें चर कर लौटती हैं के लिए एक आरती शब्द है। शाम का टाइम जब होता है ना, जब गायें चारा लेके, चारा खा खू के लौट रही होती है अपने घर को, उस टाइम पे, उस टाइम को क्या कहते हैं? गोधूली कहते हैं, गौशाला कहते हैं, गरिष्ठ कहते हैं, ग्रामीण कहते हैं। तो वो वेला कौन सी होती है? वो गोधूली की वेला होती है ना, शाम का टाइम जब होता है, तो इसे क्या कहते हैं? गोधूली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी दृष्टि से प्रेमचंद्र एक अद्वितीय क्या साहित्यकार थे? परंपरावादी, निराशावादी, निसंवादी या जनवादी, बताइए। हमारी दृष्टि से प्रेमचंद्र एक अद्वितीय कैसे थे? जनवादी, जनवादी साहित्यकार थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कलम के सिपाही राष्ट्र के डैश जागरूक प्रहरी हैं। डैश का, डैश में बताना है आपने कि क्या आ सकता है? समानांतर, देशांतर, अभ्यंतर या निरंतर? कलम के सिपाही राष्ट्र के निरंतर जागरूक प्रहरी हैं। वेरी गुड, डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आज की अंतरराष्ट्रीय राजनीति में डैश का कोई विकल्प नहीं है। बेईमानी, शक्ति, सच्चाई या सेना? तो किसका कोई विकल्प नहीं है? शक्ति का कोई विकल्प नहीं है, है ना? तो 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आज की अंतरराष्ट्रीय राजनीति में शक्ति का कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे समाज की उन्नति दहेज प्रथा का डैश किए बिना नहीं हो सकती। क्या करना चाहिए? विनाश, बहिष्कार, त्याग या उन्मूलन? 73 क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? हमारे समाज की उन्नति दहेज प्रथा का उन्मूलन किए बिना नहीं हो सकती, तो डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उन्मूलन किए बिना नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वाक्य में कौन सा भाग त्रुटिपूर्ण है? स्पष्ट कीजिए। कोई भी बात मजा होती है जब उसे प्रस्तुत करने का ढंग असरकारक हो, कोई त्रुटि नहीं, बताइए।
कोई भी बात मजा होती है जब उसे प्रस्तुत करने का ढंग असरकारक हो। तो इसमें कहाँ त्रुटि है? कोई भी बात मजा होती है, मजा नहीं होती, मजेदार होती है। मजा नहीं होती, मजेदार होती है ना, मजेदार होती है। तो किस पार्ट में त्रुटि है? ए भाग में त्रुटि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और शायद आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, अपनी सामर्थ्य से अधिक कार्य करने की जिम्मेदारी लेना मुसीबत को गले लगाना है, कोई त्रुटि नहीं। अपनी सामर्थ्य से अधिक कार्य करने की जिम्मेदारी लेना मुसीबत को गले लगाना है। बताइए, ए बी सी या डी? तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा हमारा? इसमें हमारा ए, इसमें भी हमारा ए आंसर हो जाएगा। अपनी सामर्थ्य नहीं होगा, अपनी सामर्थ्य नहीं होता, कहते हैं अपने सामर्थ्य, है ना, अपनी नहीं होगा, अपने सामर्थ्य, अपने आएगा इधर। तो किस भाग में त्रुटि है? ए भाग में त्रुटि है। ठीक है, तो चलिए आज हमने 25 क्वेश्चन अपने इस सेट के कंप्लीट कर लिए। कल फिर मिलेंगे, एक इस सेट को कंप्लीट करेंगे, बचे हुए 25 क्वेश्चन हम कंप्लीट करने वाले हैं। तब तक आप लोग अपने क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, अब आपके एग्जाम को ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। ठीक है, तो चलिए आप लोग अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिए। थैंक यू सो मच।